गाइस, कैसे हो आप सभी लोग। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। गाइस, मैं आपको बताने वाला हूँ आज दो पेन के बीच का डिफरेंस। तो हमारे पास सबसे पहला पेन आता है, और देख सकते हैं डॉलर माय पॉइंटर। देख सकते हैं डॉलर माय पॉइंटर आता है पहला पेन। और फिर दूसरा पेन हमारे पास आता है टेम्पो फाउंटेन पेन। आज मैं आपको बताने हैं इन दोनों के बीच में डिसएडवांटेज एंड एडवांटेजेस। चलिए वीडियो को स्टार्ट। तो चलिए गाइस, अभी इनका एक्सपीरियंस लिख के एक्सपीरियंस चेक करते हैं। सबसे पहले हमारे पास आ रहा है डॉलर माय पॉइंटर। ये नहीं दिखाना अभी, डॉलर माय पॉइंटर। तो अभी इससे लिख के चेक करते हैं। गाइस इसका जो लिखने का एक्सपीरियंस आ रहा था, जो इसका लिखने का एक्सपीरियंस आया था, वो मुझे लिखने में बहुत मज़ा आया। पहली बात, इसकी ग्रिप बहुत अच्छी है, और जिनके पेन बहुत लंबा है और जिनके छोटे हाथ हैं उनके लिए पेन बहुत बेस्ट है। चलिए अब दूसरा पेन निकालते हैं। अब हमारे पास आता है दूसरा टेम्पो फाउंटेन पेन। अब इससे इसका देखते हैं, इससे लिख के देखते हैं। तब गाइस, जितना लिखने में मुझे उसका मज़ा आ रहा था, उसमें मुझे बिल्कुल भी जोर नहीं लगा रहा, पर बस ऐसे करके ऐसे लिख रहा था। इसमें मुझे थोड़ा ज़ोर लगाना पड़ रहा है। और इसकी पहली बात, इसका एक डिसएडवांटेज ये है, पहला डिसएडवांटेज इसका जो डिसएडवांटेज ये है कि आप देख सकते हैं मेरी उंगली की हालत, ये इसके अंदर से इंक निकलती है। और दूसरा इसका एक एडवांटेज ये है कि इसकी ग्रिप अच्छी है, जहाँ तक कि मुझे लगता है इसकी ग्रिप अच्छी है, और लिखने का एक्सपीरियंस भी इसका तकरीबन ठीक है, तकरीबन ठीक है। और मैं आपको फाउंटेन नहीं, डॉलर माय पॉइंटर का आपको डिसएडवांटेज बताता हूँ। मुझे तो जहाँ तक पता है इसकी डिसएडवांटेज तो कोई नहीं है, तो इसकी एडवांटेज बताता हूँ। इसकी एक एडवांटेज ये है कि ये वाहिद पहला पॉइंटर है जो इरेज हो सकता है। मैं आपको ऐसे करके दिखाता हूँ, कोई भी लिख देता हूँ, कुछ भी लिखता हूँ, अब मिटा के दिखाता हूँ आपको। आप देख सकते हैं ये मैंने पॉइंटर से लिखा है, देख सकते हैं ये मिट का। ये वाहिद ऐसा पॉइंटर है जो मिट सकते हैं, और ये चीज़ मुझे बहुत ही अच्छी लगी इसकी। और जो लोगों को जो छोटी उंगलियां वगैरह ऐसा कुछ है तो वो लोग ये पेन यूज़ कर सकते हैं, ये पेन यूज़ कर सकते हैं। आप देख सकते हैं इसकी ग्रिप बहुत अच्छी है, और ये पॉइंटर वाली इसकी निप आ गई थी। और जैसा कि आप इसकी निप देख सकते हैं, इसकी निप तो मुझे मोटी है, बहुत बहुत मोटा लिखता है। इन दोनों के बीच में डिफरेंस चेक कर सकते हैं, कौन मोटा लिख रहा है कौन नहीं लिख रहा। और इस पेन की दूसरी डिसएडवांटेज, इसमें हमें हर रोज़ तो नहीं, मतलब 1-2 दिन छोड़ के इंक भरनी होगी। हमें इसकी हर दिन छोड़ के इंक भरनी होगी, भरनी होगी। और ये जो पेन है, ये आप जितना चलाओ ये उतना ही, उसमें इंक कभी भी नहीं ख़त्म होगी, कभी मतलब नहीं, मतलब ख़त्म होगी, लेकिन आपको इंक भरनी नहीं होगी हर 1-2 दिन बाद। और ये इसके मुकाबले ये पेन है 70 रुपीज़ का, ये है 70 रुपीज़ का, और इसमें हर रोज़ इंक भरनी पड़ेगी। और ये जो पेन है, ये गेस करें कितने का होगा। ये है 20 रुपीज़ का। मैं आपको एडवाइस देता हूँ कि ना, ये पेन का एक डब्बा लाके घर पे भर दें। अगर आप सोच रहे हैं ये 20 रुपीज़ के और एक डब्बे में 10 पेन्स होते हैं, तो आपको ये पड़ेगा 200 रुपीज़ का। अगर आप ये लेते हैं तो इसके अंदर एक बॉक्स के अंदर 10 पीस है, तो ये आपको 700 रुपीज़ का मिलेगा, 700। तो आप देख सकते हैं कितना, क्या बोलूँ मैं, कितना डिफरेंस है इन दोनों के बीच में। दूसरी बात, इसकी एडवांटेज, जब अगर जिसको जॉइनिंग पसंद है, हालांकि मुझे जॉइनिंग आती नहीं है, बहुत गंदा लिखा है, लेकिन ये जॉइनिंग में लिखा है, इसमें सारे वर्ड क्लियर दिख रहे हैं। अभी फ़िलहाल मैं छोटा लिखा है। अगर हम फाउंटेन पेन से लिखते हैं, ऐसे इससे लिखते हैं, तो आप जॉइनिंग आप देख सकते हैं, जॉइनिंग ये बहुत मोटा लिख रहा है। ये ओए क्या हो गया भाई, इंक छोड़ने लग गया था। ये मीन्स की एक दूसरी डिसएडवांटेज है।
आप बीच देख सकते हैं दोनों के बीच में डिफरेंस। वो बहुत पतला है, ये थोड़ा बहुत उससे मोटा है। चलिए आपको मैं एक और इसकी एडवांटेज बताता हूँ। इसकी ये एडवांटेज है कि इसको जहाँ से भी पकड़ो, चाहे जहाँ से भी पकड़ो, ये लिखेगा पतला ही, ये पतला लिखेगा। अगर आपको यहाँ से पकड़ना है तो इससे होगी। अगर आपको छोटी राइटिंग पसंद है, अच्छा आप छोटी राइटिंग करते हो, इससे छोटी राइटिंग होगी। और अगर आप हल्के हल्के लिखते हो छोटे रंग, तो इससे जॉइनिंग भी बहुत अच्छी होगी। अगर आपको नॉर्मल राइटिंग पसंद है, जॉइनिंग नहीं पसंद, ना छोटी राइटिंग पसंद है, तो आप ऐसे कर सकते हैं, यहाँ से पकड़ सकते हैं, यहाँ से थोड़ा ऊपर, देख सकते हैं आप। ये राइटिंग अच्छी है। अगर हम इस पेन से ये छोटी राइटिंग करने का सोचते भी हैं तो आप बहुत ही गलत हो, क्योंकि अगर हम इस पेन से करते हैं छोटी राइटिंग तो यहाँ पर जो आप देख सकते हैं, इसके जो ये कॉर्नर है निब के नीचे, ये होंगे वो इधर लगी होती है इंक, तो हम कभी भी ऐसे करके छोटा नहीं लिख सकते। अगर हम छोटा लिखेंगे तो ये मोटा होने के मुताबिक बहुत मोटा लिखेगा, और इसमें बहुत सारे वर्ड डिफरेंस फिर से आप चेक कर सकते हैं। छोटा मैंने ये भी ऐसे लिखा था, ये भी ऐसे लिखा है, फिर से आप डिफरेंस चेक कर सकते हैं। और गाइस मैं आपको इस पेन के बारे में लास्ट में एक एडवांटेज बताऊंगा जो आपको पता भी होगी नहीं। चलिए अब बढ़ते हैं आगे। इस पेन के मुताबिक मैं बात करूं तो ये पेन मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं भी आपको एडवाइस करता हूं कि आप भी यही पेन लें, क्योंकि इस पेन में इसकी जो आप क्लियरली ले सकते हैं, इसकी निब है पॉइंटर वाली। आप 2 सेकंड रुकें ज़रा, मैं आपको एक पॉइंटर दिखाता हूँ। ये रहा, ये वाला पॉइंटर देख सकते हैं आप, इसकी निब देखें, ये है जेल पेन, जेल पॉइंटर है। इसकी राइटिंग पे आप देखें सेम है, ये देखिए, ये है ना, सेम है। हालांकि पॉइंटर ज़्यादा मोटे, मैं आपको अपने दूसरे पॉइंटर भी दिखाता हूँ, तो मैं एक सबर कीजिएगा। ये मेरा पॉइंटर तो ये ले लिया, चलो ये मिल चुका है। आप देख सकते हैं सेम निब, इसकी भी सेम है। अब हम इससे लिख के चेक करते हैं, बिल्कुल कॉर्नर से देख सकते हैं आप, डिफरेंस देख सकते हैं। इन दोनों में थोड़ा बहुत डिफरेंस होगा, बाकी दोनों सेम है। मैं आपको दूसरे पेन के बारे में दिखाता हूँ। ये रहा मेरा दूसरा पेन, ये है बहुत महंगा, 100 रुपये का पेन है। ये देख सकते हैं, इसकी निब पे गौर डालें। अगर मैं लिखता हूँ, फिर से वही बात कि मेरी उंगलियों पे इंक लग गई। ये बहुत मुझे क्या बोलूँ मैं, बहुत बुरी लगती है मुझे, बहुत तंग होता हूँ मैं इस चीज़ से, बहुत मुझे बुरी लगती है। और इसी तरह अगर हम इससे लिखते हैं तो आप खुद ही डिफरेंस चेक कर सकते हैं। ये बहुत ही स्मूथ है, इसके जितना तेज़ लिखो, राइटिंग आपकी हिलेगी नहीं अपनी जगह से। अगर हम इस पेन से लिखते हैं तेज़, आप पहले देखिएगा, हल्की राइटिंग में लिखूँगा। अगर हम इस पेन से लिखते हैं, आप डिफरेंस चेक कर लें एक दफ़ा, और डिफरेंस चेक कर लें आप, इससे वही बात आ गई। चलिए गाइस, आज के लिए वीडियो इतनी ही रखता हूँ। मैं आपको बात बोला था, मैं इस वीडियो के एंड में आपको इस पेन का, इन फाउंटेन पेन का सीक्रेट बताऊँगा जो आपको पता भी नहीं होगा। अगर हम फाउंटेन पेन यूज़ करते हैं, ज़्यादातर लोग 2 मिनट, ज़्यादातर लोग ऐसे लिखते होंगे, ऐसे। लेकिन इसकी एक एडवांटेज ये, अगर आपको पतली राइटिंग पसंद है और आपको ये नहीं मिल रहा, तो आप ऐसे लिख सकते हो। देख सकते हैं आप, ऐसे लिख सकते हो। और राइटिंग पे आप गौर देना ज़रा। अब इससे फाउंटेन पेन से लिखें, फाउंटेन बोल लो, पॉइंटर पेन से लिखते हैं। अगर मैं आपको सजेस्ट करूं
तो राइटिंग मुझे इसकी अच्छी लग रही है, लेकिन इसका एक है एडवांटेज। ये राइटिंग इसका है एक डिसएडवांटेज। अगर हम ऐसे ये फाउंटेन पेन के अगर हम ऐसे लिख के तेज़ लिखेंगे तो ये बीच में इसकी राइटिंग हल्की हो जाएगी, लेकिन इस पेन के साथ ऐसा नहीं है। हम ऐसा लिखेंगे इसकी राइटिंग सेम रहेगी, क्योंकि इसके अंदर एक ही इंक है। और अगर मैं आपको सजेस्ट करता हूँ कि आप यही पेन लें, यही पेन लें, यही पेन लें। चलिए गाइस, आज के लिए इतने, मिलने तक के लिए गुड।